Mitochondria is present in eukaryotic cells ki prokaryotic cells? Obviously that is a feature of the eukaryotic cells only. So what is eukaryotic cells? U means true, karyon means nucleus, that means they are having true nucleus. True nucleus का मतलब है उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उनके पास एक स्पेशल कंपार्टमेंट है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये कोई स्पेशल कंपार्टमेंट एब्सेंट है. DNA is scattered, yes. DNA is present in the cytoplasm, yes. There is no confinement of the DNA, yes. In eukaryotes we have a compartment that is dedicated for the DNA, that is known as a nucleus. माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स का ही फीचर है. माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था? एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट है, कॉलिकर. 1857 की बात है, तब इंडिया में एग्जैक्टली द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था. उस टाइम एग्जैक्टली जो यूरोपियन कंट्रीज से दे वर ऑब्वियसली मच अहेड देन अस. कॉलिकर सोच रहे थे कि मसल सेल्स में इतनी पावर और इतनी एनर्जी कहाँ से आ सकती है. मसल सेल भी तो एक नॉर्मल सेल्स है. हमारे अंदर जितनी भी मूवमेंट है, अगर मैं इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ या लैग मूवमेंट है या फिर हैंड मूवमेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मसल्स ओनली. तो क्या मसल्स के पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है? यस. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेल के पास ज़्यादा एनर्जी हो, दूसरे सेल के पास कम एनर्जी हो? वो इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे थे. उनको डेफिनेटली ये सेंस हो गया था कोई ना कोई तो है सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करके जा रहा है. बट उस टाइम 1857 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं आया था, नॉर्मल माइक्रोस्कोप था. 1855 बहुत सिग्निफिकेंट ईयर था जब ब्राउन एग्जैक्टली डिस्कवर कर चुके थे न्यूक्लियस को. कॉलिकर सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है. उन्होंने एग्जैक्टली कुछ स्टेन यूज किया एंड देन ही सेड something is present in the muscles that gives energy to the muscles. He said sarcosomes. उनको कुछ पार्टिकल्स नजर आए, लाइट माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा था. ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, बात आई गई हो गई. थोड़ा टाइम बाद में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, दैट इज नोन एज एल्टमान. ही सेड दीज वर बायोब्लास्ट. अगेन उनको भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया. थर्ड बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बेंडा. बेंडा सेड, जब उन्होंने एग्जैक्टली इसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, उन्होंने देखा कि यस कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं मायोसेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर. एंड ही सेड दे आर माइटोकॉन्ड्रिया. अगर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड. यस, आउटर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. क्या दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है? यस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है. इनर मेम्ब्रेन क्या रेगुलर पैटर्न में है? नहीं है. इनर मेम्ब्रेन इज डीपली इनफोल्डेड इनटू द मैट्रिक्स. द इनर ल्यूमन इज नोन एज मैट्रिक्स, जहां पर साइटोप्लाज्म जैसा फ्लूइड प्रेजेंट है. इस मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स भी है, इस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए भी है, आरएनए पॉलीमरेज भी है, डीएनए पॉलीमरेज भी है. दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है इन एनिमल सेल जिनके पास में खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए पॉलीमरेज है, खुद का आरएनए पॉलीमरेज है. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर. और जो इनफोल्डिंग है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की इन द मैट्रिक्स, दैट इज नोन एज क्रिस्टी. The number of mitochondria per cell is variable depending upon the physiological activity of the cell. अगर physiological activity बहुत ज़्यादा है, say for example skeletal muscles जिनका सिर्फ यही काम है muscles contraction and contraction and contraction. Say for example cardiac muscles, again muscles contraction. So वहाँ पर we required more ATP productions and more ATP is produced by the mitochondria. So if more number of mitochondria are present, that means more ATP synthesis. So more physiological activity कैन बी परफॉर्म्ड. क्या इन शेप एंड साइज भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है? यस. क्या नंबर ऑफ क्रिस्टी भी बहुत वेरिएबल होती है? आप सही करें. अगर एक बहुत ही एक्टिव सेल्स हैं, दैट मीन्स मोर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, तो हम देखते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ क्रिस्टी बहुत ज़्यादा हैं. नंबर ऑफ क्रिस्टी मीन्स नंबर ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनटू द मैट्रिक्स. सो अगर क्रिस्टी का नंबर ज़्यादा होगा, इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. क्रिस्टी के ऊपर F1 F0 पार्टिकल लगे होते हैं और इनका रोल है एटीपी प्रोडक्शन के अंदर. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. सो मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर पावर, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर एटीपी सिंथेसिस मोर पावर जनरेशन.
more number of mitochondria in the skeletal muscles or cardiac muscles, more ATP productions means more power. More number of mitochondria and more number of Christie, so more F1 F0 particle, so more energy production. आप किसको कैसे भी देख सकते हैं. So mitochondria is basically a cylindrical structure, yes. So diameter of mitochondria is 0.2 to 1.0 micrometer and the length is 1 to 4.1 micrometer. That is the length of the mitochondria. Each mitochondria, I already told you, is a double membrane bound structure, outer layer and the inner layer. Outer layer is known as outer mitochondrial membrane and inner membrane is known as inner mitochondrial membrane. इन दोनों के बीच में fluid present है, that is known as perimitochondrial fluid, that is present in the perimitochondrial space. Outer और inner mitochondrial membrane, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहां पे भी एक फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ऑलमोस्ट डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस है, राइट. इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, डीएनए पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड, राइट. तो सारे एंजाइम्स एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हैं. इवन आपके एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन बहुत ही क्लियरली लिखी हुई है. द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड एज क्रिस्टी. सिंगुलर इज नोन एज क्रिस्टा टूवर्ड्स द मैट्रिक्स. द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया. So more surface area means more ATP productions. The two membranes have their own specific enzyme associated with the mitochondrial functions. Mitochondria are the site of aerobic respiration, yes. तो जितनी भी सेल के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होती है वो कौन बना के जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया. So they produce the cellular energy in the form of ATP, hence they are called as powerhouse of the cell. The matrix also having single cellular DNA molecule, a few RNA molecules. Ribosomes are also present. I already told you that is 70s type of ribosomes which are required for the protein synthesis. The mitochondria divided by binary fission. That means the new mitochondria is formed from the existing mitochondria through a binary fission. माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्रोवाइड कौन करके जाएगा? एक इंडिविजुअल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोवाइडेड बाय द मदर ओनली. दैट मीन्स जो स्पर्म है फादर का उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. मम्मी ने जो एग प्रोड्यूस किया है बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis, दैट मीन्स दैट एग इज हैविंग माइटोकॉन्ड्रिया. So if a daughter or a son is receiving mitochondria, that is only and only through the mother. This type of inheritance is known as cytoplasmic inheritance.